रीवा जिले के सोहागी क्षेत्र में हाल ही में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अब तक समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा। यह घायल संजय गांधी अस्पताल में इलाजरत हैं, लेकिन अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचा। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू, राजेंद्र मिश्रा और रमाशंकर पटेल ने घायलों से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। राजेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भले ही रीवा जिले से हैं, लेकिन उनका कर्तव्य बनता है कि घायलों को समय पर और समुचित उपचार मिले। दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन और शासन से मांग की है कि सभी घायलों को त्वरित और उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ताकि उनकी जान बचाई जा सके और उन्हें बेहतर देखभाल मिल सके। फिलहाल घायल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हैं और परिजन उपचार को लेकर चिंतित है। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है और घायलों को राहत देने के लिए कैसी व्यवस्था की जाती है। जिले में बड़ी मार्मिक स्थिति देखने को मिली, वहाँ आप गए थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी प्राकृतिक ऐसी रूठी कि आदमी सिर्फ देख के आंसू के सिवा किसी के कुछ भी नहीं निकल रहा है। देखिए, प्रकृति का रूठना तो वो हम सबके हाथ में नहीं है, वो न्याय प्रकृति जाने। हम लोगों का जो भाव है, हम लोग सब लोग साथ में गए थे, उनके परिवारजनों से मिल कर के आए और उनकी व्यथा कथा को जो हमने देखा उसमें वाकई वो हृदय विदारक घटना जो होनी है हो गई। लेकिन जो प्रशासनिक अमले का जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ है वो निश्चित रूप से दुखदायी है। दुनिया में वो नहीं रह गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता है। लेकिन कहने को डिप्टी सीएम रीवा के हैं, स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है, लेकिन ना न्यूरो सर्जन ढूंढने मिल रहा, ना कोई उनको बेचारों को दवा दवाई। उनके माँ बाप और अभिभावक जो थे वो दुनिया से विदा हो गए। तो ये जो परिस्थिति एक निर्मित हो गई, जाने वाले जो गए, लेकिन जो बच गए हैं उनके लिए जो प्रशासनिक अमले को ध्यान देना चाहिए। मेरा स्पष्ट आरोप है कि उस तरीके की कार्यवाहियाँ नहीं हो रही है और ये शुद्ध रूप से चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें कर्मकांड के 13 दिन, हमारे हिंदू मतावलंबी लोगों को 13 दिन के कर्मकांड की ज़रूरत पड़ती है। कर्मकांड में जो दुनिया में नहीं रहेगा उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार सत्ता करे। तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये राजनीति से ऊपर उठ कर के विषय है। और जैसा आपने भी महसूस किया, प्रश्न ही किया है कि ये हृदय विदारक दुर्घटना है। हमारी स्पष्ट मांग है कि शासन और प्रशासन उन बिंदुओं को जो लोग बच गए हैं उनके लिए और उनके कर्मकांड के लिए इस विषय पर निश्चित रूप से जल्दी तत्परता से उनकी मदद की जाए। रमाशंकर सिंह जी उस अंचल के है ही हैं जहाँ ये घटना हुई है, तो उन्होंने वहाँ भी स्पॉट को भी देखा है, तो ये इनसे भी बातचीत कर लें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके लिए शासन और प्रशासन को जो उपेक्षा का भाव उनका है, उस उपेक्षा भाव से ऊपर उठें और उस दुखदायी घटना के लिए पीछे लग करके सेवा भाव से उस काम को करें। हमारी ये मांग है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सोहागी पहाड़ दुर्घटनाओं का केंद्र बन चुका है, क्या आपका कहना है? क्या ऐसा मानते हैं कि आखिर वहाँ घटनाएं क्यों घट रही हैं? देखिए, ये जब नई रोड का निर्माण हुआ और निजी पूंजी निवेश में, तो जो टेक्निकल फॉल्ट है उसमें हम लोगों ने इसके पहले भी कई बार कलेक्टर को, कमिश्नर साहब को पत्राचार किया। हमने इसमें विधानसभा भी लगवाया अपने पार्टी के माननीय विधायक जी से। और उसके बाद ये बात है लगभग 1 साल पहले की, डीपीआर बना, सर्वे हुआ, लेकिन वो अभी तक वो बिल्कुल पेंडिंग बस्ते में पड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये सड़क चालू हुई, टोल चालू हुआ, तो मुझे लगता है लगभग 1 सैकड़ा मृत्यु उस पहाड़ पे दुर्घटनाओं में हुई हैं। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में 2-4 घटनाएं ना हों और 2-3 लोग ख़त्म ना हों। आपको याद होगा कि आज से लगभग 1.5 साल पहले एक बस और ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लगभग 18 से 19 आदमी ख़त्म हुए थे। 14-15 ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए, 2-4 लोग और आगे पीछे भी ख़त्म हो गए। मसला संवेदनशीलता का है, इंसानियत का है कि जब डीपीआर बन गया, टेक्निकल फॉल्ट उसमें है जैसा बता रहे हैं, तो आखिर उसमें काम लगता क्यों नहीं? क्या टोल वसूलना महत्वपूर्ण है? क्या लोगों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसी घटनाएं जब होती हैं, हम लोग भी परिवार से मिल के आ रहे हैं, जिस तरीके से एक ही घर की 7-7 अर्थियाँ जा रही हैं, वो उसको शब्दों में अपन बयान नहीं कर सकते।
जैसा हमारे श्रद्धेय मिश्रा जी ने कहा है कि हमारी प्रशासन से ये मांग है, राजेंद्र शुक्ला जी से हमारी मांग है, वो डिप्टी सीएम भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में हैं, तो उनके जो परिवार जो बचे हैं, परिजन 3 लोग बचे हुए हैं जो काफ़ी सीरियस हैं। सुनने में आ रहा है कि उनको जबलपुर रेफर किया जा रहा है, जैसा उनके परिजनों ने हम लोगों को बताया। तो वो यदि कहीं भेजा जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी इलाज की शासन प्रशासन ले और त्वरित उसका बाकायदा सर्वे हो, उसका डीपीआर बने और एक निश्चित समय सीमा में उस रोड की सुधार हो, जिससे आने वाले समय दुर्घटना ऐसी ना हो। ये हमारी प्रशासन से मांग है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।